नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया का अध्ययन करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं। माँ खाना बना रही है, लड़कियाँ खेल रही हैं, बल्लेबाज रन बना रहे हैं। विवेक नहा रहा है, माँ खाना बना रही है, विवेक अभी नाश्ता करेगा, नाश्ता करके वह विद्यालय जाएगा। इन सारे वाक्यों में कोई ना कोई काम हो रहा है, जैसे नहा रहा है, बना रही है, करेगा, जाएगा। तो हम देखते हैं कि जितने भी हाइलाइटेड शब्द हैं, ये सभी किसी न किसी कार्य को दिखा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस वाक्य में क्या काम संपन्न किया जा रहा है। इस काम को ही हम क्रिया कहते हैं। व्याकरण की भाषा में किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को ही हम क्रिया कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। अब नंबर आता है धातु। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा धातु रूप। धातु रूप क्या होते हैं? जो क्रिया के मूल रूप होते हैं, ठीक है। जैसे पट धातु, लिख धातु, फिर उससे हम क्रिया बनाते हैं। उसी तरह से क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और हिंदी में जो धातुएं हैं वो हैं खेल, पढ़, दौड़, गा, दे, ले, हंस तथा रो आदि। अब इन्हीं के आगे हम कोई प्रत्यय जोड़कर इनको क्रिया का रूप देते हैं। जैसे खेल धन ना बराबर खेलना, गा धन ना बराबर गाना, दे धन ना बराबर देना, ले धन ना बराबर लेना, हंस धन ना बराबर हंसना, रो धन ना बराबर रोना। अब आता है क्रिया के भेद। क्रिया के जो भेद हैं वो उनकी क्वालिटी के आधार पर, गुणों के आधार पर उनको कुछ क्रियाओं को एक एक वर्गों में बांट दिया गया है, जिससे हम उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। हालांकि हम दैनिक जीवन में रोज़ हिंदी बोलते हैं, बहुत सी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो क्रिया किस प्रकार की है। तो आज हम जानेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्यतः दो आधारों पर भेद किए गए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। इस टॉपिक में हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को जानेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। चूँकि कर्म के आधार पर हैं, इसलिए इनके नाम में भी है कर्म जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, अकर्मक, सकर्मक। अब अकर्मक क्रिया क्या होती हैं? जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अकर्मक। आ मतलब नहीं, कर्मक यानी जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी टहलते हैं। इस वाक्य में क्रिया है टहलते हैं। टहलना क्रिया होती है, इस वाक्य में टहलते हैं क्रिया है। और टहलने का काम कौन कर रहा है? दादाजी। तो दादाजी हो गए कर्ता। इस तरह से दादाजी टहलते हैं, इस वाक्य में कर्म नहीं है, इस कारण से टहलते हैं क्रिया एक अकर्मक क्रिया हो गई। अगला सकर्मक क्रिया। सा मतलब साथ में। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है
उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात व्याकरण के रूप में बोले तो जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की ज़रूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी जी लड्डू बना रही हैं। अब यहाँ पे बना रही हैं क्रिया, बनाने का काम दादी जी कर रही हैं तो कर्ता, और दादी जी क्या बना रही हैं तो आंसर आया, उत्तर आया लड्डू, अर्थात लड्डू हो गया कर्म। सुलेखा गीत गाती है, इसमें क्रिया है गाती है, गाने का काम सुलेखा कर रही है तो सुलेखा हो गई कर्ता। सुलेखा क्या गाती है, गीत गाती है, अर्थात गीत इसमें कर्म है। इस तरह से ये दोनों वाक्यों में जो क्रियाएं हैं, बना रही हैं, गाती हैं, ये दोनों कैसी क्रिया हैं, सकर्मक क्रिया। अब नंबर आता है कि हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। कैसे हम जानेंगे कि किसी वाक्य में कर्म है अथवा नहीं। यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, और यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया है। अर्थात जब हम किसी भी वाक्य में सबसे पहले हम क्रिया पहचानेंगे और क्रिया के बाद क्रिया को करने वाला कर्ता, कर्ता और क्रिया के साथ के बीच में हम क्या, किसे और किसको, केवल इन्हीं 3 प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, और यदि कोई उत्तर मिलता है तो वह उत्तर कर्म होगा, और यदि कर्म है तो सकर्मक क्रिया, और यदि उत्तर नहीं मिलता है इसका मतलब कि कर्म नहीं है, और जब कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया। जैसे हवाई जहाज़ उड़ता है, बच्चा दूध पीता है। इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं हवाई जहाज़ उड़ता है में उड़ता है क्रिया, उड़ने का काम कौन कर रहा है, हवाई जहाज़, तो हवाई जहाज़ हो गया कर्ता। अब हम प्रश्न करते हैं, हवाई जहाज़ क्या उड़ता है, हवाई जहाज़ किसे उड़ता है, हवाई जहाज़ किसको उड़ता है। कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, इसलिए उड़ता है क्रिया अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट अगला वाक्य, बच्चा दूध पीता है। इस वाक्य में पीता है क्रिया है और पीने का काम बच्चा कर रहा है। अब हम प्रश्न करेंगे, बच्चा क्या पीता है, उत्तर आया दूध पीता है, अर्थात उत्तर आ रहा है और दूध उत्तर आ रहा है, यानी दूध कर्म हो गया। इस तरह से इस वाक्य में पीता है क्रिया सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस क्रिया का कर्म है। अब है जब सकर्मक क्रिया है अर्थात कर्म है, तो उसकी संख्या के आधार पर किसी भी वाक्य में कर्म 1 है या 2 है, इस आधार पर सकर्मक क्रिया के 2 भेद किए गए हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, एक कर्मक क्रिया जिस वाक्य की क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पुत्र ने दूध पिया, यहाँ पे क्रिया है पिया, कर्ता पुत्र, पुत्र ने क्या पिया, दूध पिया, आंसर आया दूध। पुत्र ने किसे पिया, दूध को पिया, आंसर दूध ही आ रहा, अर्थात इस क्रिया का एक ही कर्म है, इसलिए एक कर्मक क्रिया हुई। अगला द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य की क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ने भिखारी को कपड़ा दिया। इस वाक्य में क्रिया है दिया और देने का काम कौन कर रहा है, दादाजी, इसलिए दादाजी हो गए कर्ता। दादाजी ने क्या दिया, उत्तर आया कपड़ा दिया। दादाजी ने किसे दिया या दादाजी ने किसको दिया, तो उत्तर आया भिखारी को। इस तरह से दादाजी ने क्या दिया, कपड़ा दिया, दादाजी ने किसको दिया, भिखारी को दिया। 2 उत्तर आ रहे हैं, क्या, किसे, किसको, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करने पर। पहला है कपड़ा, दूसरा भिखारी।
इस तरह से इस वाक्य में क्रिया के दो कर्म हो गए, भिखारी और कपड़ा, इसलिए दो कर्म होने के कारण यह क्रिया द्विकर्मक क्रिया हो गई। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के भेद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।